दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज हम आपके साथ चुनावी चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। पिछले वर्ष यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार का समीकरण कुछ अलग था, लेकिन इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव का समीकरण सीधे अलग नजर आ रहा है। अगर हम पिछले वर्ष की बात कर लें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी थी। अगर हम तीनों के सीट के बंटवारा की बात कर लें तो जेडीयू को 100 सीटें और आरजेडी को भी 100 सीटें, वहीं कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, जबकि जो 3 सीटें बच गई थी उस पर जेडीयू और आरजेडी आपस में सामंजस्य स्थापित कर फिर सीटों का बंटवारा किया था। 243 सीटों में महागठबंधन में इस प्रकार कुछ बंटवारा हुआ था। वहीं अगर हम एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो एनडीए में 4 पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में थे, चारों का गठबंधन था। एनडीए गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी थी, आरएलएसपी थी, एलजेपी थी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी थी। यानी जीतन राम मांझी जो थे वो पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में बीजेपी की नैया पर सवार थे। वहीं सीटों की बंटवारा की अगर हम बात कर लें तो 243 विधानसभा की सीटों में 160 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। वहीं अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर लें तो लोक जनशक्ति पार्टी को 40 सीटें मिली थी। वहीं आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, आरएलएसपी, उसे 23 सीटें मिली थी। वहीं जीतन राम मांझी को 20 सीटें मिली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़ा था, हम स्टार्ट करेंगे ज्ञान की धरती नालंदा से। ज्ञान की धरती नालंदा से मैं आज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के ही हैं और उनका गृह क्षेत्र भी नालंदा पड़ता है। क्या कुछ 2015 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा था, कैसा समीकरण था, वो सारी बातें हम आज आपको बताएंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले के 7 विधानसभा सीटों पर कौन संभावित उम्मीदवार होंगे और उन संभावित उम्मीदवारों का नाम बताएंगे जिनकी टिकट लगभग तय मानी जाएगी। जो भी कयास लगाए जाएंगे वो हम पूरी जानकारी आप तक बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 2015 में। आखिर 2015 में क्या कुछ बिहार का समीकरण था, बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण था। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और अभी भी है। लेकिन उस वर्ष 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग थे और आरजेडी के साथ होकर चुनाव लड़ रहे थे। बड़े भाई और छोटे भाई बिहार में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। भाभी भी चुनाव प्रचार में मैदान में आई थी। भाभी हम राबड़ी देवी को कह रहे हैं, जो अपने देवर नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में आई थी। लेकिन इस बार कहीं विपक्ष में उनका प्रचार किया जाएगा। नालंदा के 7 विधानसभा सीटों का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम अस्थामा विधानसभा की बात करेंगे। जी हां, 171 अस्थामा विधानसभा, जहां से अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं। पिछली बार का जो आंकड़ा था वो जीत का मार्जिन 10,444 वोटों का था। जनता दल यूनाइटेड से जितेंद्र कुमार जदयू के उम्मीदवार थे, जिन्हें 58,908 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं एलजेपी से छोटे लाल यादव उम्मीदवार थे, जिन्हें 48,464 वोट प्राप्त हुई थी और जीत का अंतराल 10,444 था। वो हम आपको प्रारंभ में भी बताया। और वहीं अगर हम परसेंटेज वोट की बात कर लें अस्थामा विधानसभा में परसेंटेज जीत का मार्जिन, तो वो 8.18% था। वहीं 172 बिहार शरीफ विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो बिहार शरीफ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुनील कुमार विधायक हैं और उस वर्ष यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ विधानसभा से डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्हें 76,201 मत प्राप्त हुआ था। और मोहम्मद असगर शमीम जो जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 73,861 मत प्राप्त हुआ था। और इस चुनाव में डॉक्टर सुनील कुमार जीत दर्ज किए थे। जीत का मार्जिन, जीत का अंतराल
2340 वोट था। महज 2340 वोट के अंतराल से डॉक्टर सुनील कुमार जीत दर्ज किए थे। वोट परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो 1.35% के अंतराल से डॉक्टर सुनील कुमार जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की बात कर लें, 173 राजगीर विधानसभा जो सुरक्षित सीट है, जहां से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार कैंडिडेट होते हैं। पहले यहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, जहां से सत्यदेव नारायण आर्य विधायक बनते थे, जो अभी वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो हरियाणा में राज्यपाल हैं और उनको चुनाव हराने वाले जनता दल यूनाइटेड के इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेहतर रिजल्ट देने वाले रवि ज्योति ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। वहां से सत्यदेव नारायण आर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव मैदान में थे, वहीं रवि ज्योति जनता दल यूनाइटेड से चुनाव मैदान में थे। चुनाव रवि ज्योति जीत गए जेडीयू से। रवि ज्योति को 62,009 मत प्राप्त हुआ था, वहीं सत्यदेव नारायण आर्य को 56,619 मत प्राप्त हुआ था। अगर जीत के अंतराल की बात की जाए तो 5,390 वोट। परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो 3.66% के अंतराल से रवि ज्योति जो जदयू से थे, इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में आए थे, वो चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। वहीं अगर हम इस्लामपुर की बात कर लें, इस्लामपुर 174 है, 174 विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर की अगर हम बात कर लें तो वहां से चंद्रसेन प्रसाद जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में थे, जिन्हें 66,587 वोट मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र गोप, जिन्हें 43,985 वोट प्राप्त हुआ था, और चंद्रसेन प्रसाद 22,602 मतों से चुनाव जीत गए थे। वोट परसेंटेज 15.92% था। वहीं अगर हम 175 हिलसा विधानसभा की बात कर लें तो हिलसा विधानसभा से आरजेडी चुनाव मैदान में थी और अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव चुनाव जीत गए थे और इन्हें 72,347 मत प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम रनर कैंडिडेट की बात कर लें तो रनर कैंडिडेट एलजेपी की दीपिका कुमारी थी, जिन्हें 46,271 मत प्राप्त हुआ था। अगर वोट अंतराल की हम बात कर लें तो वोट अंतराल 17.85% का अंतराल था परसेंटेज में। वहीं अगर हम 176 नालंदा विधानसभा की बात कर लें, जहां से लगातार बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री श्रवण कुमार विधायक बनते आ रहे हैं और वही 2015 के विधानसभा में चुनाव जीते थे। इनके विपक्ष में कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। श्रवण कुमार को 72,596 मत प्राप्त हुआ था, वहीं कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया को 69,600 मत प्राप्त हुआ था। चुनाव जीत का परसेंटेज 1.93% था। बहुत कम अंतराल से कौशलेंद्र कुमार चुनाव जीते थे और श्रवण कुमार चुनाव में विजयी घोषित हुए थे। महज 2,996 वोट से श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा को फतह करके बिहार विधानसभा पहुंचे और मंत्री के पद पर एक बार फिर से सुशोभित हुए। वहीं अगर हम हरनौत की बात कर लें, 177 हरनौत विधानसभा की, तो हरनौत में हरिनारायण सिंह जदयू से चुनावी मैदान में थे, जिन्हें 71,933 मत प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम एलजेपी की बात कर लें, रनर कैंडिडेट की बात कर लें, तो रनर कैंडिडेट में अरुण कुमार थे, जिन्हें 57,638 मत प्राप्त हुआ था और 14,295 मतों के अंतराल से हरिनारायण सिंह चुनाव जीत गए थे। जीत का परसेंटेज 9.46% था। नालंदा में जो चुनावी समीकरण था राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच, जो महागठबंधन थी 2015 में, तो 2015 के महागठबंधन में 6 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी और 1 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी। 6 सीटों पर जहां जेडीयू चुनाव लड़ी थी वो था अस्थामा, हरनौत, राजगीर, नालंदा, इस्लामपुर, और जहां आरजेडी चुनाव लड़ी थी वो सीट था हिलसा। वहीं अगर हम बीजेपी की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें, तो एनडीए से 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 2 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी। हरनौत में एलजेपी थी और हिलसा में एलजेपी थी। बाकी राजगीर, नालंदा, इस्लामपुर
और बिहार शरीफ में बीजेपी अपने उम्मीदवारी कर रही थी, बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तो दोस्तों हम अब तक नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र का 2015 के विधानसभा का आंकड़ा बताया कि कौन उम्मीदवार जो थे कितने मतों के अंतराल से चुनावी मैदान में थे और कितने मतों के अंतराल से चुनाव हार गए थे, उन्हें कितना वोट प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा वो उसका समीकरण काफी कुछ बदला सा नजर आएगा, क्योंकि आरजेडी इस बार अलग है, आरएलएसपी अलग है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी जो है उसकी भी नैया फिर से एनडीए की ओर आ रही है। लोकसभा के चुनाव में जहां जीतन राम मांझी आरजेडी यानी महागठबंधन की ओर थे, कांग्रेस की ओर थे, लेकिन फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में वो एनडीए की ओर आ रहे हैं। दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको नालंदा के 7 विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों की सूची बताएंगे कि आखिर नालंदा के 7 विधानसभा से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। जो भी उम्मीदवारी होगी, जिनकी भी उम्मीदवारी होगी वो लगभग तय होगी, उन्हीं का हम नाम आपको बताएंगे। देखते रहिए आप जनादेश न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।